इन दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको सीआईएसएफ सेंट्रल फोर्स के लिए आपको कांस्टेबल ड्राइवर और फिर आपको पंप ऑपरेटर के लिए नया भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि टोटल कितना पोस्टों की भर्ती है, इसमें आप लोग को क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इसमें आप लोग को वेतन कितना मिलेगा, इसमें आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस किस पर से आप लोग को लिया जाएगा, इसमें आप लोग को फॉर्म कब तक भरने का लास्ट डेट दिया गया है। तो आपको A to Z जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो का आप लोग लास्ट देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आपको सेंट्रल फोर्स में आपको दो प्रकार का पोस्ट है। आपको पहला जो है आपको कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, और दूसरा जो है आपका कांस्टेबल ड्राइवर कम आपको पंप ऑपरेटर के लिए जारी किया गया है। और इसमें आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा, और ये केवल आपको मेल कैंडिडेट के लिए है, महिलाओं के लिए पोस्ट आपको नहीं दिया हुआ है। केवल आपको पुरुष कैंडिडेट ही इसमें आप लोग भर सकते हैं। और भरने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको 3 फरवरी 2025 से आपका शुरू हो जाएगा। लिंक आपको एक्टिव हो जाएगा, और फिर आपको लास्ट डेट 4 मार्च 2025 तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन 10th पास आपको मांगा गया है। तो जो भी आपका अभ्यर्थी मेल पुरुष में आपको 10th पास होंगे, वे लोग आपको 3 फरवरी से इसमें आप सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट डेट आपको 4 मार्च तक दिया गया है। और इसके बाद इसमें आपको वेतनमान की बात करें तो ये आपको 7th पे के अनुसार आपको मूल वेतन 1700 रुपया से लेकर आपको 69,000 आपको 100 रुपया मूल वेतन है। बाकी इसमें आपको DA HRA अलाउंस ये सब आपको जोड़ के अच्छा खासा इसमें आपको वेतन मिल जाता है। और साथ ही साथ अभी जैसा कि पता होगा कि आपको ये 7th पे का कमीशन के अनुसार है। अभी आपको नया जो है 8 आपको कमीशन भी आपका जब आपको लग जाएगा तो वेतन और भी आपको मूल वेतन ये सब और भी आपको बढ़ोतरी बहुत अच्छा खासा वेतन इसमें आपको मिलेगी। तो बात करते हैं कि इसमें आपको टोटल पोस्ट कितना दिया गया है। तो टोटल जो पोस्ट आपको दोनों आपको पोस्ट की बात करें तो टोटल मिला के आपका यहाँ पर 1124 पोस्ट आपका दिया गया है। जिसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो आपको जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है जनरल का 344 पोस्ट है, SC के लिए 126 पोस्ट है, ST का आपको 63 पोस्ट है, OBC के लिए 228 पोस्ट है, फिर आपका EWS के लिए 84 पोस्ट दिया गया। यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए टोटल आपको 845 पोस्ट दिया गया है, जिसमें से आपको जो एक्स सर्विसमैन भी हैं उनको यहाँ पर आपको 85 पोस्ट उनको भी दिया गया है। और जो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए है उनका आपको जनरल के लिए 116 पोस्ट दिया गया है, SC के लिए 41 पोस्ट है, ST के लिए 20 पोस्ट दिया गया है, OBC के लिए आपको 75 पोस्ट है, EWS के लिए 27 पोस्ट है। टोटल आपका 279 पोस्ट आपको दिया गया है। और आपका एक सर्विसमैन के लिए 28 पोस्ट आपका दिया गया है। यानी कि एक सर्विसमैन के लिए 113 पोस्ट है, और बाकी सभी के लिए आप इसमें अलग अलग पोस्ट इसमें आपको दिया गया है। यानी कि ये पोस्ट की बात हुआ। और इसमें जो भी लोग आपको क्वालिफिकेशन आप लोग को इसमें बात करेंगे क्वालिफिकेशन, और फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस बार से आप लोग को लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो चीज़ भर लीजिएगा, जिनका जिनका एक्सेप्ट होगा फॉर्म, उनका फाइनली जो सबसे चरण जो होगा पहला आपका होगा पेट होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको रनिंग लिया जाएगा, लॉन्ग जंप हाई जंप आपको कराया जाएगा। फिर आपको हाइट चेस्ट टेस्ट सबका मेजरमेंट किया जाएगा, यानी कि पेट और EST आपको लिया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, और इसके बाद आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, और फिर आपका इसके बाद मेडिकल टेस्ट आपको लिया जाएगा। और इसके बाद फाइनली जो सभी में पास कीजिएगा, फाइनली जो आपको रिटेन एग्जाम है उसी के आधार पर फाइनल आपको मेरिट बनाया जाएगा। तो बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या कितना होना चाहिए, पेट में क्या क्या कितना आपको समय दिया जाता है, ट्रेड टेस्ट क्या लिया जाता है, रिटेन में क्या क्या आपको सिलेबस दिया गया है। तो आपको सारा आपको डिटेल जानकारी की बात करें तो सबसे पहले तो एज आपको इसमें भरने के लिए मिनिमम जो है जो एज होना चाहिए 21 से 27 वर्ष आपको एज मांगा गया है। यानी कि 27 वर्ष आपको मैक्सिमम एज आपको दिया गया है। और एज का जो गणना किया जाएगा आपको लास्ट जो भरने का दिया गया है 4 मार्च 2025 के अनुसार आपको मिनिमम 21 वर्ष और आपको मैक्सिमम 27 वर्ष आपको एज दिया गया है। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको एज में और भी इसमें आपको छूट दिया गया है, 40 से 45 वर्ष आपको कैटेगरी वाइज आपको एक्स सर्विसमैन वालों को एज में इसमें छूट भी दिया जाएगा। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें आपको मैट्रिक पास आपका होना चाहिए, कोई भी आपका बोर्ड से हो या फिर आपको सेंट्रल कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपको कोई भी आपको स्कूल कॉलेज से आपका 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और ये आपको ड्राइवर की पोस्ट है तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए वो आपका हेवी का आपको ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको लाइट मोटर व्हीकल यानी कि 4 व्हीलर का और मोटर साइकिल विथ आपको गेयर यानी कि आपका जो लाइसेंस होना चाहिए हेवी का होना चाहिए। और हेवी आपका
तभी लाइसेंस बनता है जब आपका मोटरसाइकिल और फिर आपको LMV का जो आपका होता है, इसके बाद ही आपका हेवी का मोटर आपका लाइसेंस बनता है। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको इसमें आपको नेसेसरी है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपको 10th पास और फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। कम से कम आपको 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए पुराना, तभी आप इसमें आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है टेस्ट, स्किल टेस्ट में आपको ड्राइविंग टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्म अप्लाई कर लिए, इसके बाद आपका जिनका भी एक्सेप्ट होगा उनको सबसे पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि सबसे पहले हाइट, ये सब आपको मेजरमेंट किया जाएगा। और हाइट के रूप में आपको जनरल, EWS, SC और फिर आपका OBC कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट जो होना चाहिए, चेस्ट नॉर्मल आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 5 जो आपको फुला करके होना चाहिए, यानी कि 80 से आपको 85 सेंटीमीटर आपको चेस्ट मांगा गया है। और बाकी जो भी आपको रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जो भी आपको डोगरा से हो, मराठा हो, ये सब जो भी आपको अलग हैं, अरुणाचल, नागालैंड, आपको मणिपुर से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब असम, जम्मू कश्मीर, ये सब वाले स्टेट वाले को इसमें हाइट के रूप में 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और आपका इनका चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 5 यानी कि 83, 88 से 83 इनका चेस्ट होना चाहिए। और जबकि आपका जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आपका जो ST से होंगे, ST के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और फिर आपका इनका चेस्ट 76 सेंटीमीटर चेस्ट और फिर आपको 5 फुला करके यानी कि 76 से 81 सेंटीमीटर इनका आपका चेस्ट मांगा गया है। तो सबसे पहले तो हाइट और आपको चेस्ट होना चाहिए। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करो तो सबसे पहले तो आपको हाइट का जांच किया जाएगा। और हाइट जो मैंने आपको बताया, जो भी कैटेगरी OBC, SC, ST के, उनका आपको हाइट और फिर आपको चेस्ट का मेजरमेंट सबसे पहले होगा। इसके बाद जो भी पास कीजिएगा उनका फाइनली आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 800 मीटर का रनिंग आपको कराया जाएगा। और इसके लिए जो समय दिया जाएगा 3 मिनट 15 सेकंड में आपको 800 मीटर का रनिंग कराना होगा। और आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपको लिया जाएगा। लॉन्ग जंप जो होना चाहिए 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, 3 चांस आपको दिया जाएगा। और हाई जंप भी आपको 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करना होगा। और इसके लिए भी आपको 3 बार आपको चांस दिया जाएगा, यानी कि 3 बार में आपको 3 फीट 6 इंच तक आपको पास करना होगा। ये सभी जो है आपका फिजिकल टेस्ट और फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपको केवल पास करना है। जो भी आपको मेरिट बनेगा वो आपको रिटेन के आधार पर ही आपको मेरिट बनने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल जो हाइट होना चाहिए, हाइट टेस्ट होगा। इसके बाद आपका पेट में आप पास कीजिएगा। इसके बाद जो आपका आगे का जो प्रोसेस होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको लिया जाएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड में जो भी आपको हाइट के अकॉर्डिंग आपको चेस्ट, वेट, इस सब का मेजरमेंट आपको किया जाएगा। और इसके बाद फाइनली है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन आपको कराया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा जो भी आपको क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ आपको मैट्रिक और फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपको क्वालिफिकेशन का है सारा वहाँ पर आपको वेरीफाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेड टेस्ट यानी कि आपका टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट में बात करें टोटल आपका 150 अंकों का आपका लिया जाएगा। इसमें भी आपका केवल पास करना होगा, जिसमें आपको देख सकते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट आपको लाइट आपको व्हीकल के लिए यानी कि छोटा गाड़ी के लिए आपको 50 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको इसमें पास करने के लिए 25 नंबर आपको लाने होंगे। और दूसरा जो होगा आपको ड्राइविंग टेस्ट पर आपको हेवी व्हीकल के लिए यानी कि बड़ी गाड़ी के लिए आपको टेस्ट लिया जाएगा। ये भी आपको 50 अंक का होगा, जिसमें आपको 25 अंक आपको पास करने के लिए लाना होगा। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक एंड आपको एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल से संबंधित आपको 30 आपको नंबर का इसमें भी आपको टेस्ट लिया जाएगा। और इसमें आपको पास करने के लिए आपको 15 नंबर आपको लाने होंगे। यानी कि ये भी जो आपका टेस्ट जो आपको लिया जाएगा, केवल इसमें आपको पास करना होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार के आपको मेरिट में इसका अंक आपको ऐड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आपको पेट और फिर आपको स्किल टेस्ट जो लिया जाएगा वो केवल आपको पास करना होगा। और इसके बाद जो भी इसमें फाइनल जो पास कीजिएगा, इसके बाद जो होगा आपको रिटेन एग्जाम आपको लिया जाएगा। और रिटेन एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो रिटेन एग्जाम में मेन रूप से आपका जो होगा 100 जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका सारा क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसके लिए आपका 120 मिनट यानी कि आपका 2 घंटे का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एग्ज़ाम इसी के आधार पर जो फाइनल आपको मेरिट बनेगा, इसी के आधार पर आपको बनने वाला है। और इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि सभी क्वेश्चन आप लोग इसमें अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। और क्वेश्चन की बात करें कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर के पूछा जाएगा, तो पार्ट ए में तो सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज और फिर आपका अवेयरनेस से आपको 20 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, यानी कि आपको 20 नंबर का रहेगा। दूसरा जो पार्ट बी में होगा वो आपको मैथ से आपको एलिमेंट्री मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपको रहेंगे, इसके लिए भी आपको 20 अंक दिए जाएंगे। पार्ट सी में आपको एनालिटिक आपके एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको 20 नंबर है, 1 नंबर का सब है।
और पार्ट डी में आपको एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड आपको डिस्टिंग्विश के लिए आपका 20 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको 20 अंक दिया जाएगा। फिर पार्ट ई में जो होना चाहिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ आपको इंग्लिश हिंदी से आपका 20 प्रश्न रहेंगे, इसके लिए भी आपको 20 अंक आपको दिया जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का टोटल आपका रिटेन टेस्ट आपको लिया जाएगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें जो भी पास कीजिएगा, जो अच्छा खासा नंबर लाइएगा, फाइनल इसी के आधार पर आपको मेरिट आपको बनने वाला है। जो भी आपको पेट हो या फिर आपको पीएचडी हो, केवल उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है और मेन आपको रिटेन के आधार पर फाइनली जो है आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यही आपका रिटेन एग्जाम है। रिटेन एग्जाम में जो अच्छा खासा नंबर लगेगा, इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है मेडिकल टेस्ट आपको लिया जाएगा और मेडिकल में जो भी लोग आपको फिट पाई जाएगा, जो भी आपको सेंट्रल के अनुसार जो आँख है ये सब आपको नोक नहीं होना चाहिए, टैटू ये सब आपको नहीं होना चाहिए, यही सब मेन रूप से आपको मेडिकल में जाँच किया जाएगा और इसके बाद जो फाइनल आपको रिटेन के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और इसके बाद फाइनली आपको जितना पोस्ट दिया गया है उसके अनुसार इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा और बाकी इसमें आपको ड्यूटी कराया जाएगा। तो मेन रूप से यही आपका दिया गया है। जो भी आपको सीआईएसएफ में आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन रखते होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वे लोग सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय खास करके ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग डिटेल जानकारी भरिएगा सारा सही से भरिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है इसमें आपका और सिग्नेचर भी करना है, सारा भी लेटेस्ट जो फोटो है वही इसमें आपको अपलोड करना है और सारा आपको डिटेल जानकारी सही से भरिएगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अभी आपको सही भरिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इसके बाद फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो मैंने आपको सारा डिटेल आपको सीआईएसएफ संबंधित आपको बता दिया हूँ कि इसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर आपको सिलेक्शन लेने तक क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, क्या क्या स्टेप आपको करना होगा। और भी फिर भी अभी तक आपको कोई डाउट या फिर आपको दिक्कत रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बाकी इसका पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी इससे संबंधित और कोई भी आपको सिलेबस के लिए आपका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी आपको बता सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।